आज हम लोग अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए, कैसे हमें निर्णय लेने चाहिए, वह निर्णय बेहतर है, नहीं अच्छा है या खराब है। बहुत सारी समस्याएं आदमी को हर रोज़ हर दिन सुबह शाम परेशान करती रहती हैं। ऐसी बातों के लिए, ऐसे चीज़ों के निर्णय के लिए थोड़ी सी हम लोग शास्त्र की तरफ जाएं और देखें कि आध्यात्मिक ज्ञान ये क्या कहता है कि कैसे हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। तो सर्वप्रथम बात तो ये आती है कि जब आपके पास कोई भी अशुभ हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, कभी कभी लड़ाई झगड़े इतने हो जाते हैं कि आपको कोई 10-5 लोग घेर ले रहे हैं, या ये कह लें कि आप अकेले हो गए हैं, आपसे समाज के लोग द्वेष कर रहे हैं, आपके परिवार को ठीक से रहने नहीं दे रहे हैं, या आप स्वयं में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन की जो धार है वो चल नहीं पा रही है, आपकी जिम्मेदारियां नहीं निपट पा रही हैं, और बहुत सारे शरीर में भी दोष हैं, उन सब पर भी निग्रह, संयम, मुश्किलों का सामना, राइट पाथ खोजना, इन सब बातों पर शास्त्र के क्या आदेश हैं, धर्म के क्या आदेश हैं, और हमारा रीजनिंग विज्ञान मैथमेटिक्स कैसे कहता है इसे। तो प्रसंग में ये है कि जैसे मान लीजिए जिस बेर आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हों, शुभ अशुभ का चिंतन न हो पाता हो, तो भगवान ने गीता में तो कहा ही है, शुभ अशुभ दोनों समान हैं, सुख दुख दोनों समान है, मान अपमान दोनों समान है। ये सारी चीजें शरीर से जनित हैं, प्रकृति से जनित हैं, परमात्मा का कोई रोल इसमें नहीं है। या आपको परमात्मा से निर्णय लेना है, परमात्मा को चाहना है, तो इन सब विधियों पर ध्यान न दें, फिर भी अपने जीवन को बचाएंगे तभी मोक्ष का द्वार मिलेगा। अपने लाइफ को संयोजोएंगे तभी आपको आगे चलने का मौका मिलेगा, तभी आपको भक्ति करने का मौका मिलेगा। आप बहुत भयंकर बीमार हो जाते हैं और दवाइयाँ लेने का प्रयास करते हैं, नहीं लेंगे, समर्पण करेंगे भगवान पर, तो भगवान की अपनी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें क्या करना है। लेकिन हमें आपको रीजनिंग ये कहती है कि उसके लिए स्वच्छता, दवाएं, भोजन, सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये कर्मयोग होता है। फिर भी आप ठीक होंगे नहीं होंगे ये सब इष्ट के ऊपर है। फिर भी आपकी मृत्यु होगी, रोग से बहुत पीड़ित हैं, मुश्किलें हैं, तो भी आप परमात्मा पर ही चले जाते हैं लास्ट में। क्योंकि ठीक होना, नहीं ठीक होना, रोग आना, रोग का जाना, ये सारी चीजें हमारे कर्म जनित हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सारे सुख दुख, ये सारी चीजें जो भोग होती हैं, जो तकलीफें समझ में आती हैं हमको, उस हमारे स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, सारे हमारे स्वभाव के कारण, हमारे कर्म कार्य जनित हैं, इसलिए वो आएंगी। अच्छाई बुराई आती हैं तो मुश्किलों में समझिए परमात्मा की इच्छा हो रही है, हमारे सारे मुश्किल जल्दी जल्दी कट रहे हैं, ऐसा शास्त्रों की लाइन कहती है। हमारा ये कहना नहीं है कि आप यही मान के चलें, भगवान भरोसा करें या ना करें, लेकिन प्रकृति पर भरोसा करें, साइंस पर भरोसा करें, रीजनिंग करें, तो आपको अंततः फिर वही बात आती मिलती है। भाई आपने 1,00,000 दवाई की, 1000 दवाई की, बहुत व्यवस्था बनाई, सब कुछ धन दौलत लगाया और ज़रूरत से ज़्यादा भी खर्च किया, आप बहुत धनाढ्य भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, तब भी आपने सारी व्यवस्था कर ली, लेकिन प्राण बचेगा कि नहीं बचेगा, दैट इज नॉट इन आवर हैंड। ये प्रकृति के भी हाथ में नहीं है, ये तो परब्रह्म काल स्वरूप भगवान महाकाल के हाथ में। इसी तरह से जब आपको बहुत घोर द्वंद हो जाए, मुश्किलें हो जाएं, घटना घन घोर घटे जिस वेर दुर्गंध, दुर्जन दुखड़े लेवं घेर, तो ऐसे समय में आपको अपने इष्ट का, अपने भगवान का, अपने गुरु का
या अपने माता पिता का, जिससे आपको आनंद मिलता है, जिसके भजन करने पर, जिसके चाहने पर आपके स्वार्थ की सिद्ध होती है, आपका हित होता है, जिससे आपका लगाव है, उसका ध्यान करें। और रूप चाहे जो हो वह सब परब्रह्म परमेश्वर का है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशो तिष्ठत् अर्जुन, सारे हृदय में भगवान तो उपस्थित है। तो इसलिए चाहे आप गुरु को, चाहे किसी के गाइड को, गाइडेंस लेने देने वाले के लिए, या किसी से डिबेट डिस्कशन करके अपनी बचने के प्रयास कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा भक्ति हो, समर्पण हो, आध्यात्मिक अगर आपके अंदर मेच्योरिटी हो, रीजनिंग हो, तब आप भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पण कर दें इष्ट को। क्योंकि पूर्ण समर्पण एक ऐसी बात है कि आप फिर क्या होगा हमें से उससे मतलब नहीं है। लेकिन यह कहना आसान है, पूर्ण समर्पण होता नहीं है। पेट दर्द करेगा तो पहले हम अस्पताल जाएंगे, दवा देंगे, पानी गर्म पिएंगे, ये सब हम करेंगे। अब वहाँ पर पूर्ण समर्पण नहीं होता, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं, इतना तो हम कर लेते हैं। लेकिन पेट ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, दवा लेने के पश्चात भी हमारी मृत्यु होगी कि बच जाएंगे, ये सारी चीज़ें तो अध्यात्म में ही या भगवान के ही हाथ में है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए उसका ध्यान करते हुए, उसका भजन करते हुए, उसका चिंतन करते हुए कर्म करिए। दवा लीजिए, खाना खाइए, पीजिए, सारी बातें करिए। ऐसा नहीं है कि केवल नाम स्मरण में लग जाए, भक्ति में लग जाए। आग लग रही है तो भगवान आके बुझाएं, ऐसा रोल मत दीजिए परमात्मा को। वो आपका रोल है, आग को बुझाइए। लेकिन अब वो आग बुझाने के बाद आपका क्या क्या घर परिवार बचेगा, गांव बचेगा, बाग बचेगी, वो उसके हाथ में। लेकिन अब ऐसा ये मतलब नहीं है कि आग लग गई अब राम 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 हम चले रटने। तो निश्चित है अगर प्रगाढ़ समर्पण होगा तो राम आके उसको बचा देंगे, ये बात सही है। लेकिन कर्तव्य कर्म हमें आपको करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, चिल्लट मचानी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, पानी लेके भागना पड़ेगा। दैट इज आवर व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गॉड ने दी है हमको। कहने का मतलब कर्मयोग का प्रयोग करेंगे आप। लेकिन क्या होगा लास्टली एट द एंड, दैट विल इन द हैंड ऑफ द गॉड। वो भगवान के हाथ में है कि वो क्या होने वाला है। आप प्रयास करके फिर सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये उसके हाथ। तो जिस तरह से आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कई कई ऐसी समस्याएं आ गई कि अब क्या करें, ये करें कि वो करें, वो अच्छा है कि वो भला है, बहुत भयंकर द्वंद्व आ जाए, बिल्कुल क्लियर ना हो कि व्हाट शुड बी डन, क्या निर्णय लेना चाहिए, नहीं निर्णय लेना चाहिए। तो ऐसे समय जरूर अपने इष्ट को ध्यान करें, जिसको भी आप बसते हैं। वैसे तो परब्रह्म परमात्मा परम कृष्ण ही है। ईश्वर परमः कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता का प्रथम श्लोक है। ईश्वर परमः कृष्ण, वो कोई अगर ईश्वर इस संसार में है जिसने सब कुछ कायनात बनाया, हम सर्वस्व प्रभव मय्याध्यक्षेण प्रकृति सुचेत सचराचरम। तो ये सारी चीजें भगवान के हाथ में जो हैं, उस परब्रह्म का ध्यान करें। और ऐसे समय में सारा समर्पण उसको कर ही दें, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट आंसर, राइट पाथ। अब हमसे हो नहीं पा रहा है। भगवान द्रौपदी की तरह लज्जा बचाने के लिए चीरहरण के समय दुशासन और दुर्योधन के प्रकोप से, दुशासन के मेहनत से, सारी परिस्थितियों में जब साड़ी का चीरहरण होने लगता है, जब तक कहते हैं समर्पण नहीं हुआ द्रौपदी जी का, तब तक वो हारती गई। लेकिन जिस समय परमात्मा को पुकारा, उसी क्षण, विदाउट एनी डिले आप कह सकते, तत्क्षण भगवान ने कृपा करी और वहां पर पहुंचकर तुरंत उन्होंने द्रौपदी की मुश्किलों को खत्म कर दिया। कहने का आशय ये है कि हमें आप भी जब बड़ी मुश्किल में हो, कोई निर्णय न समझ में आता हो, बहुत सारे द्वंद्व लगे हों, बहुत सारे मुश्किलें हैं, धन की कमी है या धन की अधिकता है, प्राण जा रहा है या प्राण बच रहा है। देखिए, धन होना धन न होना ये कोई प्रामाणिक चीज़ नहीं है, आपका काम होता है एन के एन प्रकार, तो वो तो समर्पण में समझ में आता है। तो उसे आप परब्रह्म को ध्यान करें, क्योंकि गीता के श्लोक में ये सारी लाइनें हैं और ये कोई हमारे आपके द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता, सारे महापुराण और गीता तो हमारी आपकी पाथ या कहते माँ पथ प्रदर्शक है, ऐसी पुस्तक जो जीवन को सारे आंसर आपको मिलते हैं। तो भगवान ने कहा है कि अध्यात्म में सारी विद्याओं का रीजनिंग करते हुए आप अध्यात्म में चले जाएं।
हमें ध्यान करें। तो अध्यात्म है कौन? भगवान ने गीता के 10 अध्याय के 32 श्लोक में कहा, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम। ये जो आध्यात्म विद्या है या ब्रह्म विद्या है, वह विद्या मैं हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री या सारी फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट तो हमारी माया के ही हैं। इस पर कई बार चर्चा हो गई है। लेकिन जो आध्यात्म विद्या है, जो परोक्षवादो वेदो अयम या वेदो अयम परोक्षवादो, जो बात समझ में नहीं आती, अपरुषय वेद, जिसको किसी पुरुष ने नहीं रचा, अक्षर परम ब्रह्म, वो परब्रह्म की वाणी पर ध्यान दे करके अगर आप विश्वास करें तो उन्होंने कहा आध्यात्म विद्या, विद्या में सभी प्रकार की विद्याओं में आध्यात्म विद्या में हूं। और वाद, सारा डिबेट हो जहां रीजनिंग आंसर न मिले, वह वाद में प्रवदतामहम, वो राइट रीजनिंग, राइट नॉलेज कौन है? वो मैं हूं। तो भगवान ने कहा राइट टाइप ऑफ नॉलेज एंड राइट टाइप ऑफ रीजनिंग, आई एम हियर, मैं हूं। तो निश्चित है अगर गीता के इस श्लोक में थोड़ा सा भी विश्वास हो कि भगवान ने अर्जुन को सुनाया और हम कहीं से बोल नहीं रहे हैं, आप जाके चैप्टर 10 में 32 नंबर के श्लोक में अगर आप पाएं तो दूसरी लाइन ये कहती है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम। तो राइट नॉलेज और राइट पाथ की जो राइट रीजनिंग है, इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट रीजन और आंसर, then we'll have to devote to that. Complete devotion will be there and must be there. The complete devotion needed, required. आपको फिर यहाँ एफर्ट नहीं लगाना है। आपको कुछ नहीं समझ में आता, आपने अपने सारे क्वेश्चन आंसर लगाया, दिमाग लगाया, ये वो किया, रीजनिंग करी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा करेंगे तो उभर जाएंगे, ऐसा करेंगे तो पाथ में चले जाएंगे, कौन और सब अच्छे लग रहे हैं तो कौन राइट पाथ होगा, या आगे जाकर किसमें क्या, संदेहों के घेरे में, डाउट में आपको आना नहीं है। क्योंकि द्वंद्व भी कौन है? जब डाउट आने लग जाए, जब द्वंद्व आ जाए, तो भगवान ने फिर से अगले श्लोक में 10:33 में भी कहा है कि जो द्वंद्व है, अक्षराणा मकारो अस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च, कि जो अक्षर है, अक्षरों का अल्फाबेट, पहला अक्षर मैं हूं, अकार, या जैसे हम कोई मंत्र शुरू करते हैं तो ओम, अल्फाबेटिकली जो अक्षर आता है वो परब्रह्म का है, वो उनकी आवाज है। तो हम जो बोलते हैं, जो समझते हैं, जो कहते हैं, उन सबका अल्फाबेट भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं 33 श्लोक में आगे। और उसी के आगे कहते हैं द्वंद्व सामासिकस्य च, कि अगर समास की बात करें तो मैं द्वंद्व हूं। जब आपके पास डाउट डायलमा आना शुरू हो जाए, तो आपको समझ में बात ना आए, आपका दिमाग काम न करे और दुविधा, डाउट, द्वंद्व बना हो, तब भी आपको कहाँ करना है? समर्पण ऑन दैट गॉड, और परब्रह्म पर या अपने इष्ट पर। क्यों? क्योंकि सभी चीजों की रीजनिंग उसी के पास है। अब हम बहुत सारे समय ये सोचते हैं यार ये तो बेहतर होगा, ये काम कर लिया जाता है, लेकिन वो काम कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। हो गया तो भाई ठीक है, ईश्वर की इच्छा रही, हो गया, तो आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ तो भी आपको प्रयास, कर्म सिद्धांत कहता है प्रयास करते रहेंगे जब तक ना हो जाए। लेकिन करते करते अगर आपको ना होता हो तो निश्चित है उसे ध्यान करके समर्पण करना चाहिए, क्योंकि परब्रह्म ने कहा है कि गीता के श्लोक में और श्रीमद् भागवत में भी कई बार तो मैं जिसको वर्ण करता हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं 10 स्कंद के 88वें अध्याय के 88 में 9वां श्लोक कह रहा है कि अगर आप आज कोई चीज का बार बार प्रयास कर रहे हैं और उसमें विफल हो रहे हैं, फिर नए उद्योग लगा रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, उसमें विफल हो रहे हैं, और आप ऐसे हजारों दसियों बार अब विफल होते जा रहे हैं,
तो डोंट वरी, दिस इज माई लीला। क्यों? क्योंकि मैं उस भक्त से प्रेम करने लग जाता हूं, वह मुझ में समर्पित हो जाता है और मैं सारा उसका काम देखने लग जाता हूं। तो वहां भी आपको निर्द्वंद होना चाहिए, निर्द्वंद होना चाहिए, द्वंद्व में नहीं फंसना, क्योंकि द्वंद्व तो वही है। तो उनका उन्हें समर्पण, तेरा तिसको अर्पण क्या लागे मेरा, उसे डिवोशन कर दे। इसी तरह से आपकी सारी समस्याएं हैं, इष्ट का ध्यान किया, भजन किया, गुरु का मंत्र का जाप किया, कुछ भी बड़ी मुश्किलें हैं, रोग नहीं निवारण हो रहा, हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान्वित्वा मोक्षिर्मामृतात्। इस तरह से महामृत्युंजय जाप कर लें या कोई भी जप कर लें, राम शिव, ओम नमः शिवाय, ओम श्री रामाय नमः, रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथ नाथाय, जो भी आपको श्लोक या मंत्र या ध्यान आता हो या गुरु का ध्यान आता हो या गुरु के वाक्य को, कि कहा गया है शास्त्रों में मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जो मंत्र क्या होता है, जो गुरु की बात होती है, जो वाणी होती है, वही आप ध्यान रखिए और समर्पण हो जाइए, तो सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे, सारे लाभ अलाभ से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश पेश विधिया। तो फिर बात वही आती है कि लाभ हो, हानि हो, यश हो, अपयश हो, ये सारी चीजें जीवन का मरण हो और उसका जन्मना हो। देखिए, आप लाख दवा कर लीजिए, जन्म तो भगवान की कृपा से बच्चों का होता है, या आते आते जन्म नहीं हो पाएगा। मरने का कोई प्रयास करता नहीं है, सारी दवाएं करते रहते हैं, लेकिन एक समय आप मर जाते हैं, तो ये भी आपके हाथ में नहीं होता। तो इसीलिए सारी ये चीजें, जीवन मरण, आप चाहें या न चाहें, जाने या न चाहे, प्रयास भी न करें, कोशिश भी न करें, तो व्यवस्था बस ये आपके जीवन में रहेंगी रहेंगी। तो राइट पाथ क्या है? आपको उसे सरेंडरिंग, उसे कंट्रोल करने का, उसे निपटने के लिए, तो दिस ऑल द पाथ। इसी तरह से भगवान ने कई बार त्रिताप में सच्चिदानंद भगवान को ध्यान करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी मुश्किलें बढ़ जाएं, जब आपके संकट घोर हो जाएं, जब आपको द्वंद्व आ जाए, जब आपकी मुश्किलें और विघ्न आपको घेर लें, जिस समय आपके अपने शरीर पर काबू न हो, अपने इंद्रियों पर काबू न हो, तो इंद्रियों पर भी भगवान ने कहा गीता में 22 श्लोक में, इंद्रियाणाम मनश्चासु, इंद्रियों में मन हूं। तो बात आती है कि इंद्रियों को कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं, कौन सी योग साधना करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जितना सोचते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने का, तो एक रीजनल एक्सप्लेनेशन आपको बता दें कि आपके शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, दे आर कनेक्टेड विद योर हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड उसको कंट्रोल करती है। और फिजिक्स का थर्ड लॉ है, फिजिक्स में जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो है एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अगर किसी चीज को आप बहुत कंट्रोल करना चाहेंगे, तो उसका जितने तेजी से उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, तप, ध्यान, लगन, या किसी से नहीं सोचने की, देखने की, जितना भी चिंता नहीं करना चाहेंगे, जितना भी इसके बारे में सोचना नहीं चाहेंगे, जितना बड़े आप, मतलब ये हार्मोनल कंट्रोल ऐसे हैं कि आप, फीडबैक थ्योरी होती है एंजाइम्स और हार्मोन्स के वर्क करने के लिए, साइंस में, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो वो क्या है, जितनी चीज़ें आप प्रयास करते हैं उसको दबाने का, वो चीज़ें अपने आप उठती जाती हैं। थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, उसमें यही है कि जिस चीज़ को आप जितना प्रयास करते हैं, एक्शन करते हैं, उसका रिएक्शन भी उतना अधिक होता है। तो या तो आपका रिएक्शन सहन करने की ताकत हो, मतलब आप बहुत तपस्वी और योगी हों, स्वाध्यायी हों, जिस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज नोबडी कैन। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सारी इंद्रियों में हार्मोन से रेगुलेटेड हैं, और हार्मोन आपके शरीर में है, और माइंड द कंट्रोलर है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। और पिट्यूटरी ग्लैंड का लिए आप नहीं कर सकते, आप योग भ्रष्ट हो जाते हैं। कभी आप जो नहीं चाहते वो हो जाता है, कभी आप जो नहीं करते वो हो जाता है, को नहीं चाहते वो भी हो जाता है।
और कभी आप करना चाहते नहीं होता। तो कहने का मतलब हु कैन कंट्रोल द माइंड, इफ द माइंड इज द गॉड। अगर गीता में कहा गया कि इंद्रियाणाम मनुष्य शास्मी, इंद्रियों में मैं मन हूं, कौन? भगवान श्री कृष्ण। तब कैसे हम हु कैन कंट्रोल द भगवान श्री कृष्ण, हु कैन कंट्रोल द गॉड? नोबडी कैन। निग्रह करिए, शांति बनाइए, समर्पण कर दीजिए, उसका नाम स्मरण करिए, जाप करिए, ध्यान करिए, भक्ति में जुड़ जाइए। कहने का मतलब सारी चीज़ों का हल एक समर्पण है, कंप्लीट डिवोशन सारी चीज़ों का। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप करके देखिए, आपके सारे रिजल्ट आते। आपको पैसा नहीं है, धन नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, आप अपने कर्म में लगे रहिए, कमर में लगे रहिए, कर्म करते रहिए। नहीं, कभी गेन होता है, कभी लॉस होता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें भगवान के हाथ में, आप करते रहिए। और वो भगवान ने ये भी कह दिया, तुम कितना भी करोगे, हम जब तुम्हें प्रिय बनाएंगे, आइए, हम उस उद्योग को सफल करते जाते हैं। तो आपका एक ही रूट बचता है कि यू हैव टू डिपेंड ऑन, यू हैव टू कंप्लीट डिवोशन, डिपेंड अपॉन न कहें। आप कर्म करिए, आप योग करिए, आप साधना करिए, आप चिंतन करिए, मनन करिए, वर्क करिए, बट समर्पण करिए। कर्म संन्यास की थ्योरी यही है कि आप सारे कर्म करिए बट डिवोट कर दी, कर्म समर्पण। कर्म करने के बाद ये परमात्मा है, आपका है, आपने किया कराया कि नहीं चाहे करावई सोई उमारा लखा न कोई। तो आप अपने संयोग को संभालिए। और आई थिंक दैट विल बी द ग्रेटर पाथ। इससे ज़्यादा कुछ अच्छा पाथ नहीं। आप गलत भी करने जा रहे हैं, कभी चोरी डकैती भी करने जा रहे हैं, तो आपके हृदय में जो परमात्मा है और सामने वाले के भी हृदय में परमात्मा है, जिसकी चोरी करने जा रहे हैं, जिसके पास डकैती करने जा रहे हैं, किसी का धन छीनने जा रहे हैं, किसी के साथ दुराचार करने, अनाचार करने जा रहे हैं, तो भी आप ये समझें कि ओमनी प्रेजेंस गॉड तो एवरीवेयर है, उसका भी हृदय धड़कता है, हमारा भी हृदय धड़कता है। तो कभी कभी फिल्मों में देखने को मिल जाता है, कभी किसी को बचाने के लिए सर्प आ जाता है, तो कभी भगवान की प्रकोप आ जाता है, कभी आंधी आता है, कभी तो आदमी बच जाता है। ये संदेश ये देता है कि ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं, आपके साथ में सिर्फ इतना है कि अगर आपको किसी ने मारने के लिए दौड़ा लिया तो आप इष्ट को याद करिए, उसके परब्रह्म परमात्मा को याद करिए, क्योंकि वही तो उसके हाथ में, उसके हृदय में ओमनी प्रेजेंस है। तो शायद है कि आपको कर्मों का फल पूरा हुआ तो आपको मार नहीं पाएगा, और मार भी दिया तो आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा कि ये समर्पण उसके हाथ है, क्योंकि वो सामने से मारने वाला भी भगवान है, तो भी आपको समर्पण होना चाहिए। लेकिन ये होता नहीं, ना होना चाहिए। हम अपने, जब तक हमारे पास माइंड है, सोचते रहते हैं, हम अपने प्रयास करते हैं। तो प्रयास करने के लिए तो भगवान ने कम कहा नहीं, उन्होंने कहा सहजम कर्म कौन थे। कर्म तो आप सहज करिए, स्वेच्छा से, टाइम विदाउट एनी इफ बैठ के कर्म तो करिए। अच्छा होगा, खराब होगा, द्वंद होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बट यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी एटलीस्ट। क्योंकि परब्रह्म ने कहा मैं स्वयं अनवरत अपने कर्म करते रहता हूँ, क्योंकि मैं अगर सेकंड भी कर्म करना बंद कर तो सृष्टि रुक जाती है। तो हमें आपको भी जोर दे करके सारे कर्म किया कराते हुए, सारे निर्णय को लेते हुए, हर समय कंप्लीट डिवोशन, भगवान का नाम ध्यान, राम 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 या कृष्ण 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 या जो भी सच्चिदानंद, उसका ध्यान करते हुए, गुरु का ध्यान में कर्म खूब धुआंधार करिए, निश्चिंत भाव से करिए, और सब अच्छा ही होगा। और यही भगवान कहते हैं एवरीवेयर, क्योंकि वही संभालना शुरू कर देते हैं जब आप कंप्लीट डिवोशन में होते हैं। क्योंकि अगर आप लेट गए हैं, सब भी आएगा, तो शेषनाग, सर्प, गरुड़, एवरीवेयर, आपने कथाएं सुनी है, भगवान ही, तो वो संभालेगा। तो हमें आपको संदेश करना नहीं चाहिए, और उसके ऊपर कंप्लीट डिवोशन करके, पूर्ण भरोसा करके आप अपने जीवन को उसे समर्पण करें, आराधना करें और उसके चिंतन में लगे रहें। जय श्री कृष्ण।